Hi guys, this is number system question. Let's see question. For how many integral values of n divided by 20 minus n square of an integer? तो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि हमें बतानी है कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ n की पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं इंटीग्रल वैल्यूज़ का क्या मतलब है। इंटीजर्स दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इंक्लूडिंग ज़ीरो, बस डेसिमल में नहीं होते। लाइक 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ बतानी है इनकी कितनी पॉसिबल हैं, जिसके लिए n डिवाइडेड बाय 20 माइनस n स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अगर मुझे बताना है n डिवाइडेड बाय 20 माइनस n स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, तो आसान तरीका ये होता है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको एक वेरिएबल मान लो, आप लेट कर लो। क्या लेट कर लें? 20 माइनस n को आप t लेट कर लो। तो अगर 20 माइनस एन की वैल्यू t है तो n की वैल्यू जो आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी 20 माइनस टी। तो ये n की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस टी डिवाइडेड बाय टी, है ना। तो ये स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होना चाहिए, हमें पूछा है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इसको अलग अलग लिख लो, तो ये हो जाएगा 20 बाय टी डिवाइडेड, हाँ जी, 20 बाय टी -1। तो ये स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होना चाहिए। तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर तो बाद में देखेंगे, पहले ये इंटीजर किस किस पे बनता है। देखो एक बात तो पक्की है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर ऑफ इंटीजर है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी नंबर का स्क्वायर करके वैल्यू है ये। तो टी की वैल्यू पहले तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर किस किस वैल्यू पे है टी की, वो वैल्यू सोच लेते हैं। तो टी की वो वैल्यूज़ जिस पे ये इंटीजर है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ है, तो वो पॉसिबल होंगी सारी वैल्यू जिस पे 20 से जो ये डिवाइड हो जाए। तो जैसे t की वैल्यू 1 पॉसिबल है, उसके बाद 2 फैक्टर होता है, 20 का 2 पॉसिबल है, उसके बाद 4 फैक्टर होता है, फिर 5 होता है, फिर 10 होता है और लास्टली 20 होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर पूछूं t की वैल्यू इंटीजर की बजाय, हाँ जी, इंटीजर किस किस पे है, पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। और अब स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर किस किस पे है वो देख लेते हैं। तो 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करके ये वैल्यू जो है ये 1 पुट करके 19 आती है, विच इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। 2 पुट करता हूँ तो 20 बाई 2 10, 10 माइनस 1 9, 9 3 स्क्वायर होता है, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। 4 पुट करता हूँ तो 5 माइनस 1, 4 पुट करता हूँ तो 5, 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। 5 पुट करता हूँ तो 20 बाई 5 4, 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 इज नॉट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। 10 पुट करता हूँ तो 20 बाई 10 2 आएगा, 2 माइनस 1 1, 1 इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। 20 पुट करता हूँ तो 20 बाई 21 1 माइनस 1 0, 0 इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये भी स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर में आएगा बिकॉज 0 इज एन इंटीजर। तो 0 वाला केस हमें स्किप नहीं करना, 0 वाला केस भी हमें लेना है। तो उसने पूछा था कितनी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 कितनों पे टिक लगा, 1 2 3 4, तो 4 पे टिक लगा, तो हम कहेंगे 4 सच वैल्यूज़ आर पॉसिबल। आप कहेंगे सर ये तो टी की वैल्यूज़ है, तो जितनी टी की वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी अल्टीमेटली उतनी ही एन की वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। तो हमें ये नहीं बताना था कि एन की वैल्यू कौन कौन सी है, वो भी निकाल लेंगे, बट ये पूछा कितनी वैल्यूज़ हैं, तो जितनी वैल्यूज़ टी की निकल के आई हैं उतनी ही वैल्यू एन की होंगी। तो हाउ मेनी वैल्यूज़ आर पॉसिबल, 4 वैल्यूज़ आर पॉसिबल, तो 4 आंसर होना चाहिए, यही सवाल का सही आंसर है।